जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास कर रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने कदमों की काबिलियत पर, अपनी काबिलियत पर, जिस ट्यूटर से आप पढ़ रहे हो उसकी काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। हमेशा उस पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा हम मंजिल तक पर नहीं पहुंच सकते। एक विश्वास ही है जो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। विश्वास से मुझे याद आया, विश्वास नाम की दवा एक ऐसी दवा होती है कि हम भभूत से भी ठीक हो जाते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो एमबीबीएस डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करती है। वजह क्या है? वजह है विश्वास। वजह क्या है? वजह है विश्वास। तो ये विश्वास आपको अपने आप में पैदा करना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ, जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, और जो मैं हूँ वो बिल्कुल सबसे दुनिया में सबसे अच्छा है। हमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम करते क्या है? हम खुद से ज़्यादा दूसरे को काबिल समझते हैं, हम खुद से ज़्यादा दूसरे पर भरोसा करते हैं, और हम खुद से ज़्यादा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। और कमी निकलती कहाँ पर है? खुद में है। अगर हमने खुद में हमारी कमियों को दूर कर लिया तो निश्चित है हमें सफलता से कोई भी वंचित नहीं रख सकता, और वो दिन दूर नहीं होगा जब सफलता हमारे कदम चूम रही होंगी। बेशर्त हमें मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, और विश्वास रखना है, विश्वास के साथ तैयारी करनी है। विश्वास ये होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर होंगे, और हम होंगे कामयाब। इस बात पे आप विश्वास रखिए। कोई भी दुनिया की ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं और उससे नोट्स के बारे में पूछते हैं, तो कहाँ कोचिंग कर रहा है, ये नोट्स के वगैरह वगैरह हम पूछते हैं, और उसकी फोटोकॉपी कराने के लिए हम लग जाते हैं, और फिर जो मैटर हम पढ़ रहे थे उसको तो हम छोड़ देते हैं और दूसरे नोट्स हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद के टीचर भरोसा नहीं है, आपको दूसरे लोगों के टीचर्स पर भरोसा है। और जब तक आप ये काम करते रहेंगे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, अपने आप पे करना पड़ेगा, अपने टीचर पे करना पड़ेगा, अपने कंटेंट पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छा है। विद्यार्थी करते क्या है? ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, तीसरी किताब पढ़ ली, चौथी किताब पढ़ ली। मेरा मानना ये है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ दो। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैंने क्या कहा है। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ दो। कोई भी किताब अच्छी नहीं होती और कोई भी किताब बुरी नहीं होती। अच्छा बुरा होता है तो पढ़ने वाला होता है। हर किताब में हर चीज दे रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, और ये चीज हम कमियां ढूंढते रहते हैं। तो कमियां किसी और में नहीं होती, कमियां पढ़ने वालों में होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपको विश्वास बनाए रखना है अपने आप पर भी और मेरे पर भी। लोग जो बातें कर रहे हैं उनको करने दो, कोई मतलब का नहीं। आप अपने मन की सुनो। अगर आपका मन कहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, जो आपका मन कहे वो काम आप करिए। उस समय निश्चित है जो मन कह रहा है वो काम करेंगे तो उस काम के सफल होने के चांस 100% से ज्यादा बढ़कर 100% प्लस हो जाएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोस में लगभग शायद 10 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे 11वीं टाइप है, और 11वीं टाइप है, इसमें क्वेश्चंस कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि इसका अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर, अर्थात मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़े से क्वेश्चंस यहां पर डाले गए हैं जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है मिक्सचर के, वो कुछ क्वेश्चन यहां पर हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। यहां पर ये टाइप यही है कि मिक्सचर बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चंस, अर्थात मिश्रण पर आधारित प्रतिशत के सवाल की जो टाइप है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना विलंब करे। आप लगातार मेरे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप बस इसी तरह लगातार आप बने रहिए, और इस वीडियो के अंत तक भी आप बने रहिए। इस वीडियो को आप छोड़े नहीं। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशनल वीडियो देखना बच्चों का काम नहीं है। एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और अच्छे मन की आवश्यकता होती है, कठोर मन की आवश्यकता होती है। हमारा मन चंचल होता है। ये एजुकेशनल वीडियो को बंद करने के लिए हर सेकंड हर पल आपसे कहेगा कि बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन कसम है कि आपको बिल्कुल भी एजुकेशनल वीडियो जब देखते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी उसको स्किप ना करें। अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका मन कुछ भी कहे, लेकिन आप उसको रोके रखिए कि मुझे पढ़ना है।
आपको जिद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिद के आगे क्या होती है, जीत होती है। तो बस आप जिद कर लीजिए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफल बनना है। और मुझे सफल कैसे बनना है, पढ़ाई करके करना है। और पढ़ाई कैसी करनी है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई आप कठोर मेहनत नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। किसके साथ करना है, मेरे साथ करना है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता दिलवा के ही रहूंगा और खुद भी आपके साथ सफल होऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं हम सवाल नंबर 154 पर। सवाल नंबर 154 153 हमने कर लिया है। पिछली टाइप हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने देखा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर्स, अर्थात संख्याओं में कमी और वृद्धि। काफी अच्छे सवाल वहां पर भी लिए गए थे। कुछ विद्यार्थी करते क्या हैं कि स्टार्ट का वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि अरे इतना आसान सवाल है तो हम जानते हैं। अरे भाई, किसी भी चीज की शुरुआत 0 लेवल से मैं करता हूं और चरम सीमा तक जाता है। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसके लास्ट के सवाल को आप उठा के खोल के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि उस टाइप में उससे बड़ा लेवल नहीं हो सकता। जो भी टाइप हमने ली है उस सब का हमने लेवल हाई रखा है, 0 लेवल से स्टार्ट किया है एंड हर टाइप का हाई लेवल पे जाके हुआ है। और आपने मुझे बताया भी है कमेंट के थ्रू कि हाँ सर, ये जो एंड होता है वो एक अच्छे लेवल पे ही होता है। तो बस चिंता मत करिए, कुछ टाइप और बची हैं। इसकी 204 क्वेश्चंस का टारगेट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इससे ज्यादा परसेंटेज में कोई भी सवाल नहीं करवाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इससे ज्यादा मैटर आपको, इससे ज्यादा कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि अधिकतर सवाल कोई भी रिपीट नहीं है, हर सवाल में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ चेंज है। केवल डेटा चेंज की बात नहीं करता मैं मेथड चेंज की बात करता हूं। डेटा चेंज करके आप भिन्न भिन्न प्रकार के आप सवाल दे दिए, उसको टाइप नहीं कहते हैं। वो तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एक ही टाइप के आप 5 सवाल बढ़ा के दे दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई मतलब की बात नहीं है। बात है कि आप मेथड कितना सीख पा रहे हो, कितना वेरिएशन आप उस टाइप में लेके आ पा रहे हो, डिपेंड इस पे करता है। चलिए, काफी समय हो गया है प्रवचन करते करते आपके साथ, तो शुरू करते हैं हम ये टाइप। सवाल नंबर है 154 मेरे स्क्रीन पर, यानी कि आपकी स्क्रीन पर, मेरे सर के ऊपर आ चुका है, देख लीजिए। एक घोल में 60% जिंक है व शेष तांबा है। एक घोल है, मिक्सचर है, जिसमें 60% क्या है, जिंक है और शेष तांबा है। इस मिश्रण में कितना किलोग्राम तांबा मिलाया जाए कि मिश्रण में जिंक की मात्रा 40% हो जाए, यदि वर्तमान मिश्रण की मात्रा 80 किलोग्राम हो, 80 किलोग्राम हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से आप सभी सवालों को हल करेंगे। और वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक लॉजिक है। सोचना है आपको, सोचना क्या है कि आप, ये मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आप डाल क्या रहे हो। अगर दोनों चीज डाल रहे हो तो दोनों चीज चेंज होंगी, लेकिन अगर कोई एक चीज आप डाल रहे हो तो आप मुझे बताइए, अगर किसी मिक्सचर में, मान लीजिए दूध और पानी का मिक्सचर है, अगर दूध और पानी के मिक्सचर में आप पानी डाल रहे हैं तो क्या दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए 20 किलो दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें 12 किलो दूध है और 8 किलो पानी है। इज दैट क्लियर। क्या कहा मैंने कि 20 किलोग्राम मिक्सचर है, किसका, वाटर और मिल्क का। जैसे मिल्क कितना बताया मैंने आपको, 12 किलोग्राम, और वाटर कितना बताया मैंने, 8 किलोग्राम। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 किलोग्राम पानी और मिला दिया, या यूं कहो कि 2 लीटर पानी मैंने इसमें और मिला दिया। तो अब मिक्सचर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 22 लीटर। कितना कहेंगे आप, अगर पहले मिक्सचर 20 लीटर था और 2 लीटर आपने वो मिला दिया, तो अब मिक्सचर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 22 लीटर क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब इसमें दूध कितना है। अच्छा, पहले कितना था, 12 लीटर था, 12 लीटर था, और अब दूध कितना होगा। तो क्या अब दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, परसेंटेज पर प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी कितना था, 12 लीटर था, और अब भी कितना है, 12 लीटर था, 12 लीटर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परसेंटेज में या सांद्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वहां प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके वजन में, इसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो चीज हम डाल रहे हैं वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो चीज हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं उसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो आपको फोकस उस पे करना है, जो चीज आप नहीं डाल रहे हो, जो चीज स्थिर बनी हुई है, आपको उस पे फोकस करना है। आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। चलिए, मैं इस सवाल को एक नहीं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, देखो, एक तो बोल रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे एक तो है जिंक, एक तो क्या है, जिंक है,
और एक क्या है, कॉपर है, दूसरा क्या है इसमें, कॉपर है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, जिंक है और दूसरा मिश्रण किसका है, इसमें कॉपर का है। और इसमें ये कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि जिंक कितना है, तो आप कहेंगे 60% है। जिंक कितना है, 60% है। अच्छा, 60% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि 60% का मतलब होता है 3/5, होता है कि नहीं होता। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। कैसे होता है, 60 बटा कितना कर दिया आपने, 100 कर दिया, 20 दिया 60 और 20 पंजे कितना आ गया, तो 3/5 आ गया। इसका मतलब जिंक तो कितना है, तो आप कहोगे जिंक है 3। तो कॉपर कितना है, तो आप कहोगे अगर कुल मिश्रण 5 है तो कॉपर कितना है, 2 है। स्टेट क्लियर, कोई परेशानी इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, बाद में कितनी होगी जिंक की मात्रा, 40%। 40% मतलब कितना होता है, 2/5 होता है क्या, जी हाँ, कितना होता है, 2/5। अब 2/5 अगर इसमें जिंक की मात्रा है तो जिंक कितना है, यहां पर 2 है। जिंक कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 है। और कितने में से है, 5 में से है। अगर जिंक यहां पर 2 है तो आप मुझे बताओ यहां पर कॉपर कितना है, 3 है। कॉपर कितना है, यहां पर 3 है। अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, क्या यहां पर जिंक, आपने यहां पर डाला क्या है, तांबा। साफ साफ लिखा हुआ है कितना तांबा मिलाया जाए कि मिश्रण में जिंक की मात्रा 40% हो जाए। आपने इस एलिगेशन में, इस मिक्सचर में आपने क्या मिलाया है, तांबा मिलाया है। अगर आपने इसमें तांबा मिलाया है तो क्या यहां पर जिंक की मात्रा में, जिंक की मात्रा में कोई फर्क पड़ना चाहिए, कोई परिवर्तन होना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। नहीं, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिंक पहले कितना था, 3 था, यदि जिंक पहले कितना था, 3 था, तो अब भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। लेकिन क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में रेसिप्रोकल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको हम गुणा किससे कर देंगे, 3 से, और इसको हम गुणा किससे कर देंगे, इसको कर देंगे 2 से, इसको कर देंगे हम 3 से। अब आप देखो, अगर आपको रेशियो वो रखना है, तो अगर आपने जिंक के रेशियो को, जिंक की संख्या को, जिंक के अनुपात को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको कॉपर को भी यहां पर गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से, और यहां किससे करना पड़ेगा, 3 से। कोई परेशानी है इसमें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो यहां पर जो जिंक है वो कितना हो गया है, 6 हो गया है। यहां पर भी कितना है, 6। लेकिन यहां पर कॉपर कितना था, 4, तो यहां पर कितना हो गया है, 9। यहां पर कॉपर कितना था, 4, तो यहां पर कितना हो गया है, 9 हो गया है। अब आप देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यदि वर्तमान मिश्रण की मात्रा कितनी है, 80 किलोग्राम, और यहां कितनी है, तो यहां पर 6, यहां पर कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ये जो 80 है यह किसके बराबर है, तो आप कहोगे 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के बराबर। गुणा कर दो। सवाल में क्या पूछा गया है, कितना किलोग्राम तांबा मिलाया जाए। अरे भाई, तांबा पहले कितना था, तो आप कहोगे पहले तांबा कितना था, 4 था। कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, 4 था। और अब कितना हो गया है, तो अब 9 हो गया है। पहले तांबा था 4, अब हो गया है 9। कितना बढ़ गया है भाई, 5 बढ़ गया है। तो गुणा आप किससे कर दोगे, 5 से कर दोगे। 0 से क्या गया, 0, बराबर कितना आ गया, 40 किलोग्राम। यानी कि आपने कितना तांबा मिलाया होगा, 40 किलोग्राम तांबा इस मिश्रण में आपने मिलाया है। और यह है मुझे कहाँ मिल रहा है, तो आप कहोगे कि ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी होगा। कोई परेशानी है इसमें, मैं समझता हूं कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और तरीका आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी ये कहूंगा करना आपको इसी तरीके से है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो करिए। हर विद्यार्थी की सोचने की शक्ति अलग अलग होती है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन सवाल में समय जहां बचे वहां पर आप समय को बचाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखते हैं हम M2 इसका क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, समझने की तुम कोशिश करना। देखो, ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है ये, देखो यहां पर ये कितना है, 80 किलोग्राम है। कितना है ये, 80 किलोग्राम। अच्छा, 80 किलोग्राम में ये कितना है, 60% है। ठीक है, और ये कितना है, 40% है। अगर 60% की बात करूं तो ये कितना हो गया, 48 किलोग्राम है। कोई परेशानी है इसमें, जी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। कितना है, 48 किलोग्राम। और ये कितना है, 32 किलोग्राम।
स्टेट क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? जी नहीं। अब सवाल में क्या कहना चाहता है, सवाल में बोलना क्या चाह रहा है? देखो ये है जिंक और ये है कॉपर। ये कितना है 48, तो ये कितना है 32 इन किलोग्राम। किसमें है? किलोग्राम में। अब मैं लिखता हूं यहां पर समानुपात जिंक अनुपात कॉपर। अच्छा, यहां पर जो जिंक है वो कितना है? 40% है। जिंक कितना है? 40%। अगर जिंक 40% है तो कॉपर कितना है? 60% है। कोई दिक्कत है? कब? जब आपने तांबा मिलाया। तो तांबा कितना मिलाया आपने? तो आप कहोगे x किलोग्राम मैंने तांबा इसमें मिला दिया है। कितना तांबा मिला दिया आपने? x किलोग्राम तांबा आपने मिला दिया है। अच्छा, आप इसको छोटा करना चाहो छोटा कर दो। ये कितना आ गया है? 2 और ये कितना आ गया है? 3। ये क्या कहोगे? आंतरिक पद। और ये क्या कहोगे? इसको बाह्य पद। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो यहां पर ये कितना हो गया? 32 दूनी 64 हो गया क्या? अच्छा, प्लस ये कितना हो गया? 2x हो गया। 2x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 28 कितना हो गया? 144 144। कितना हो गया? 144। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 80 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। क्योंकि आप यहां पर इसको भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 140 में से कितना गया? 64। 4 निकाल दो, कितना बचे? 140 में से कितना गया? 60। तो कितना बच गया? 80 बच गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 40 किलोग्राम। और अभी भी हमारे सवाल का आंसर वही है जो कि पहले आया था। और अभी भी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका भी आपको पसंद आया होगा। यह तरीका बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता था। मैंने इस तरीके से जमाया है। कुछ विद्यार्थी इसको इस तरीके से जमा कर अपने आप को वो समझते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो कैसे? देखो सीधा क्या करते हैं वो लोग? 80 किलोग्राम का निकाला कितना? 60%। कितना हो गया? 48। कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 48 हो गया है। तो 48 हो गया तो लिख दिया यहाँ पर 48 लिख दिया। ये लीजिए बटा। अब अगर 80 में से 48 क्या है? जिंक है। तो कॉपर कितना बच गया? 80 माइनस 48 बच गया, 32 बच गया। और मिला क्या रहे हो आप? कॉपर मिला तो प्लस कितना कर दोगे? x बराबर यहाँ कितना बोला है? 40% का फ्रैक्शन वो लोग जानते ही हैं। कितना होता है? 2/5 होता है। इसका जिंक कितना है? 2। तो कॉपर कितना है? 3। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? वो गुणा कर देंगे। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वापस तो वही आना है। 64 प्लस कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 144 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम। हमारा सवाल का आंसर अभी भी वही है। जमाने की बात है, लिखने की बात है कि आप कितना कम लिखते हो। जितना कम लिखते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ पूरी चीज़ को समझिए। आप दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं तो जितना छोटा आप कर सकते हो, जितनी चीज़ आप ओरली कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो, उतना आप करिए, उतने आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, इस सवाल में इतना ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 155 आपके सामने आ चुका है। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है। देखो मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया, 2 क्या 3 तरीके से बता दिए तरीके से। तो लाइक तो बनता ही है, दबा दीजिए, तोड़ दीजिए बटन लाइक का, दबा दीजिए आप लोग। हाँ, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। देखो लगभग हमारे 10 वीडियो आ चुके हैं, 11वां वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है और अभी भी 5 से 6 वीडियो अभी परसेंटेज के बाकी हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे कि जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मुझे ये लगे कि हाँ विद्यार्थियों को बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट आप लेते रहेंगे तो मैं भी वीडियो लगातार रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अभी वीडियो रुकने वाले नहीं हैं। अब ये जो मैंने रथ शुरू कर दिया, ये रथ रुकेगा नहीं जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। आप ये मत सोचना कि हम परसेंटेज स्टार्ट कर दिए, हो सकता है बाद में नहीं चलेगा। नहीं, अगर आपका प्यार और विश्वास और सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं इसको रथ को लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक कि हमें मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में दिया हुआ है 7 लीटर मिश्रण में 7 लीटर कोई मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें 6% क्या है? नमक है। नमक की मात्रा कितनी है? 6% है। नमक की जो सांद्रता है वो कितनी है? 6% है। यदि 1 लीटर मिश्रण को वाष्पीकरण कर दिया जाए तो शेष मिश्रण में नमक कितने प्रतिशत होगा? ये बहुत ही चिंजा सा सवाल है मेरी भाषा में, ज़्यादा इसको टाइम हम देंगे भी नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि नमक की जो मात्रा होती है, नमक की मात्रा बराबर ये क्या होता है? तो आप कहोगे मिश्रण, कुल मिश्रण की मात्रा
और गुणा आप किससे कर दोगे, इसकी सांद्रता से कर दोगे। इसकी किससे कर दोगे कि इसमें कितना नमक, कितनी इसकी सांद्रता है। अगर आपको निकालना कि नमक कितना है इन किलोग्राम, इन लीटर, जो भी आप कह सकते हो, तो उसके क्या करना पड़ेगा, मिश्रण को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके, उसकी सांद्रता परसेंटेज से जितना आपने बताया है। तो मिश्रण कितना है, 7 लीटर है। अगर मुझे निकाल नमक की मात्रा, तो मिश्रण कितनी है, इसमें 7 लीटर है। अब इसमें नमक कितना है, 6% है। तो भाई साहब नमक कितना होगा, 0.42 होगा। बोलो हाँ या ना। और यहां पर नमक की मात्रा जो वो क्या रहेगी, हमेशा बराबर, बिकॉज अगर आप यहां वाष्पीकरण कर रहे हो तो इतना तो आप जानते हैं कि वाष्पीकरण करते समय कभी भी नमक का वाष्पीकरण नहीं होता है, नमक कभी भी उड़ाया नहीं जा सकता है। क्लियर है, नमक का कभी वाष्पीकरण नहीं होता है। वाष्पीकरण किसका होगा, जो पानी है उसका होगा, यानी नमक जितना था उतना ही नमक अभी भी है। यहां पर एक चीज पकड़ ली हमने कि क्या चीज बराबर है, नमक की मात्रा। क्या चीज बराबर है, नमक की मात्रा बराबर है। और वह कितनी है, 0.42। अब देखो यहां पर वाष्पीकरण किसकी बात हो रही है, यहां पर वाष्पीकरण की बात हो रही है। वाष्पीकरण पहले लीटर के पहले कितना था, मिश्रण 7 लीटर था। वाष्पीकरण कितने का हुआ है, 1 लीटर का। लिख देता हूं मैं यहां पर, चलो 1 लीटर है, लिखना नहीं चाहिए पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, 1 लीटर। अच्छा, शेष मिश्रण कितना बच गया है, शेष मिश्रण ये मेरे उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिगिनर हैं, जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए लिख रहा हूं मैं, उनके लिए मेहनत की जा रही है। शेष मिश्रण 7 माइनस कितना कर दोगे, 1 बराबर कितना है, 6 लीटर। ठीक है, तो अब इसमें नमक कितना है, नमक का प्रतिशत कितना है, नमक प्रतिशत कितना है, तो नमक है कितना, जितना पहले था। नमक की मात्रा कितनी है, जितनी पहले थी। पहले कितनी थी, 0.42 थी। अब भी कितनी है, 0.42 है। लेकिन पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, आप कहेंगे 7 लीटर थी, और अब कितनी है, 6 लीटर। तो पहले जो नमक 0.42 था ये कितने में से था, तो आप कहेंगे 7 लीटर में से था। लेकिन अब जो 0.42 लीटर या किलोग्राम, जो भी आप कह सकते हैं, ये नमक जो है ये किस में से है, तो आप कहेंगे ये 6 में से है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। हटा दो, कितनी बार गया, 7 बार। आंसर इज कितना आ जाएगा, 7%। यानी कि अब जो नमक है वो कितना परसेंट है, 7% है। पहले कितना था, 6%। परसेंट में परिवर्तन होता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बार बार कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप गांठ बांध लो, अपने जहन में उतार लो, ये बहुत काम करेगा। कहां पर, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, एलिगेशन एंड मिक्सचर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपके लिए बना लिए हैं, आप चिंता ना करो। बना क्या लिए, संग्रहण कर लिया है मैंने। तो जो अच्छे अच्छे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ऑथेंटिक सवाल हैं, वो कराऊंगा। कठोर सवाल, कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं करवाए जाएंगे, डराने वाले सवाल बिल्कुल भी नहीं करवाए जाएंगे। सवाल वो करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो ऑथेंटिक सवाल होंगे, रिलेवेंट सवाल होंगे। मैं अपनी यहाँ पर सेख ही झाड़ने के लिए ऐसा कोई सवाल नहीं कराऊंगा जिससे आपको लगे कि हाँ भाई। लेकिन आज की विद्यार्थियों की डिमांड भी यही है कि उनको ऐसे सवाल करवाए जाएं जिनसे उनको सिर चकरा जाए और फिर देखें कि हाँ भाई बहुत अच्छा। उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तब होगा जब हम एग्जाम के रिलेवेंट सवाल कर रहे होंगे, और वही मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए, आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, 7% आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 156 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन, 9 ml क्या है, सेविंग लोशन है, जिसमें 50% क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है, 50% है। कितना ml पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, आपको पता है कैसे। देखो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है 50% अल्कोहल। अच्छा, इसमें क्या है, एक तो अल्कोहल की बात कर रहा है, ये तो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया। और ये क्या हो गया, यहां पर पानी हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी हो गया। 50% का मतलब क्या हुआ कि ये भी कितना है, 1, और ये भी कितना है, 1। यही बात हुई। अच्छा, उसके बाद में नए मिश्रण में 30% अल्कोहल, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। यानी कुल मिश्रण कितना है, 10 है, तो उसमें 3 क्या है, अल्कोहल है। 3 क्या है, अल्कोहल है, तो 7 क्या है, पानी है। कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा था, आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो इसमें आप, पानी
अगर आप पानी ऐड कर रहे हो तो खुद अपने आप से पूछो क्या अल्कोहल की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी नहीं, अल्कोहल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर अल्कोहल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अनुपात भी उसका समान होना चाहिए, उसका अनुपात नहीं बदलना चाहिए। यह अनुपात कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 3 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुणा कर देंगे। और गुणा हम किससे कर देंगे, तो आप कहेंगे गुणा हम यहाँ पर किससे कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, इसको 1 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, और इसको 1 से कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, जी नहीं। मुझे अल्कोहल की मात्रा को बराबर करना था और वो हमने कर दिया। यहाँ पर कितना, 3, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 3 था, तो 1 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर दिया, इसको इस तरीके से गुणा करवा दिया ताकि क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अल्कोहल कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 है। अल्कोहल कितना है, 3 है। अब भी कितना है, 3 है। पानी कितना था, 3। अब कितना हो गया, 7। कितना बढ़ गया, अरे 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 बढ़ गया। अच्छा, सवाल में बोल क्या रहा है कि पहले कितना था, 9 ml सेविंग लोशन था। कितना था, 9 ml। तो ये जो 9 है ये किसके बराबर था, तो आप कहेंगे 3 ये रहा और 3 ये रहा। किसके बराबर था, 9 6 के बराबर था। किसके बराबर था, 6 के बराबर था। मुझे किसके बराबर चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर 4 के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए, 4 के बराबर चाहिए। अब आप काट लो, यहाँ पर कितनी बार गया, 2 बार गया। ये कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 ते कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 6 लीटर। आपने इसमें कितना पानी मिलाया है, तो आप कहेंगे हमने इसमें कितना पानी मिलाया है, 6 लीटर पानी मिलाया है। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले टाइप में कई बार देखा है, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक रहेगा, टाइपें बदलती रहेंगी। तो क्या आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा, 6 ml। लीटर नहीं आएगा, 6 ml आएगा। ml है तो ml ही आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। यह मैंने आपको M1 से बताया है, लेकिन चिंता ना करिए, मैं आपको इसको 2 तरीके से और बताऊंगा। बस आप लोग लाइक का बटन तोड़ दीजिए, नहीं दबाए तो तोड़ दीजिए, और शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, उनको भी लग जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। उनको मालूम चलना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या पढ़ रहे हैं, तो उनका भी आप भला करें, आपका भला अपने आप हो जाएगा। दूसरों का भला करिए, अपने आप का भला अपने आप होगा, भगवान देख रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग एक और तरीके से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। 50% अल्कोहल, अल्कोहल कितना है, 50% है। अरे भाई 9 ml का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे 4.5 ml होता है जी। कितना होता है, 4.5 ml होता है। क्लियर है इसमें, जी हाँ, 4.5 ml। अगर 9 ml में से 4.5 ml अल्कोहल है तो शेष क्या है, पानी है, तो वो कितना है, 4.5 ml ही है। इज डेट क्लियर, कोई परेशानी इसमें आपने x ml पानी और मिला दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो मिश्रण में जो अल्कोहल कितना रह गया है, 30% रह गया है। और 30% का 3/10 हुआ, तो ये कितना है, 3, तो ये कितना है, 7। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। बाकी काम आप कर लीजिए। क्या करोगे, आप वज्र गुणा कर दोगे, तो ये आ गया 4 × 12, 13.5 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 × 28, 7 × 5 = 35, 31.5। क्लियर है। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 0.5 से 0.5 गया, 0.5 से 0.5 कैंसिल हुआ, 31 में से 18 गया तो कितना बच गया, 31 में से 13 गया तो कितना बच गया, 18 बच गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे x की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पर 6 ml आ गई है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 6 ml होगा। मैंने आपको एक और दूसरे तरीके से इसमें बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियो कम समय का बन सके। हाँ, थोड़ी बहुत हमारी बातें जो होती है, मैं कभी कभी भावना में बजाता हूँ, तो बातें करते करते निकल जाता हूँ, लेकिन जो भी बात करूँगा आपके मतलब की बात होगी, आपके फायदे की बात होगी। मेरे फायदे की आपसे कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो, क्योंकि आप मुझे समय दे रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए, बस मेरी कोशिश यही रहती है। तो आपने देखा भी होगा। बढ़ते हैं, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ ट्रिक के दर्शक भी होंगे मेरे, और वो चाह रहे होंगे कि सर इसको इतना करने की जरूरत क्या है, ट्रिक से भी कर सकते हो। जी हाँ, ट्रिक से भी कर सकते हो, जितने तरीके से कर सकते हो वो तरीका मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ, बताऊंगा मैं आपको। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे दी गई मात्रा, क्या लिखेंगे हम, और ये कब है, जब कमी हो रही हो, जब कमी, यानी यहाँ कितना है 50% और यहाँ कितना हो रहा है 30% कमी हो रहा है ना। तो किसी एक पदार्थ के परसेंटेज में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, ए यानी कि दी गई मात्रा,
फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक्स माइनस वाई करोगे, क्या करोगे, एक्स माइनस वाई करोगे, बटा क्या करोगे, यहाँ पर वाई कर दो, क्या करोगे, बटा वाई कर दोगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक्स का मतलब है पहले का प्रतिशत, वाई का मतलब वर्तमान प्रतिशत, क्या है, वर्तमान प्रतिशत, और ए का मतलब है दी गई मात्रा, मिश्रण की दी गई मात्रा, दी गई मात्रा। एक्स का मतलब है पहले का प्रतिशत, वाई का मतलब है वर्तमान प्रतिशत। ए का मान कितना है, 9 है, एक्स का मान कितना है, 50 है, वाई का मान कितना है, 30 है, वाई का मान कितना है, 30 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 गुणा किससे कर दोगे, 20 से, बटा कितना कर दोगे, 30, 0 से गया 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 ml। तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक भी बता दी है, जो ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रिक से करिए, जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं मेरे साथ वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। जो लोग मेरे साथ कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे उसे दुनिया में कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट वो है जो हम पहले से जानते हैं, बस उसको यहाँ पर लगाना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये जो बताया है ये कब है, जब कमी हो। अगर वृद्धि होगी तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 माइनस से वाई कर देंगे, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 50 से क्या है, 30 से कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 30 से क्या होगा, मान लीजिए 30 से 40 होगा, 50 होगा, तो y का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अभी करेंगे सवाल, वो भी आएगा, वो भी आएगा, चिंता ना करें, वो भी आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये लीजिए, आ गया है, वही सवाल आ गया जिसकी आप चर्चा करे थे। देखो 40% से बढ़कर कितना हो गया है, 75% हो गया। ये आप ही के लिए होते हैं सवाल, जो आपके मन में चल रहा होता है वो मेरे मन में पहले से आ जाता है। मैं भी वो चीज़ देखता हूँ, आप लोगों की डिमांड को मैं समझता हूँ कि भाई आप लोग क्या सोच रहे होंगे, तो जो मैं सोच रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि वही चीज़ वही आप लोग सोच रहे होंगे, इसलिए आपके हिसाब से मैंने सवाल पहले इसमें डाल के रखता हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। अच्छा, पिछले वीडियो में देख रहा था कि काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही थी, कुछ लोग बोले थे कि सर दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में नहीं आया है तो हाँ, दूसरों का समय खराब क्यों कर रहे हो? दोबारा के पास आपके पास ऑप्शन है तो सही। अरे कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि दोबारा आप कैसे देख सकते हो। वीडियो का मतलब यही तो है ना कि आप दोबारा से जब आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप वीडियो कितनी बार भी देखिए, आपके हाथ किसने रोके हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास में कभी भी डिमांड ये नहीं कि दोबारा समझाया जाए, दोबारा भी मैं वही चीज़ें बोलूंगा जो चीज़ मैं पहली बार बोलता हूं। जबकि मैं तो ये कह रहा हूं, अगर दोबारा कोई चीज़ मैं बताऊंगा तो पहली बार जो चीज़ें बताई है उससे तो कम ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि पहली बार जो कोई चीज़ बताई है तो कुछ चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, उसके बाद जहां जहां डाउट हुआ था उसका दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अरे तिबारा रिवाइज कर लीजिए, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो तब तक आप वीडियो को रिवाइज करिए। कौन देख रहा है, कौन आपको हाथ रोक रहा है? तो ऐसा आप थोड़ा समझदारी से काम करिए, आप लोग विद्यार्थी हो। देखो सवाल नंबर है 157। 60 लीटर दूध में 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 40% दूध है। कितना है? 40% क्या है? दूध है। तो इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 75% हो जाए। अभी तक हम क्या मिला रहे थे? पानी। अब हम क्या मिला रहे हैं इसमें? दूध। अगर दूध मिला रहे हैं मिश्रण में तो अब क्या चीज समान रहेगा? पानी की मात्रा समान रहेगी। हमें तो वह चीज देखना है जिसका मान क्या हो, इस तरह हो, वह चीज हमें देखनी है। तो कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं। ये लीजिए, हम लिख देते हैं यहां पर दूध और पानी। तो यहां पर है मिल्क, यहां पर है मिल्क और यहां पर है वाटर का रेशियो। कितना बताया गया है? 40%। कितना बताया गया है? 40%। अच्छा, ये कितना है? 60 है। कितना है? 60 लीटर है। LTR कितना है? 60 लीटर है। इसका 40% क्या है? दूध है। तो आप कहोगे कितना लीटर है भाई? 24 लीटर क्या है? दूध है। तो ये कितना बच गया? 36 लीटर बच गया। बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी हाँ। कितना बच गया है? 36 लीटर क्या बच गया है? पानी बच गया है। कोई परेशानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 75% हो जाए, 3/4 हो जाए। कितना हो जाए? 3/4 हो जाए। क्या? दूध हो, दूध की मात्रा। तो आप देखो, अगर आप दूध 24 लीटर आपके पास में है और दूध की मात्रा को आपको बढ़ाना है तो दूध डालना पड़ेगा। तो आपने कितना डाल दिया इसमें? दूध, x लीटर दूध डाल दिया इसमें। अच्छा, इसमें पानी कितना है? तो पहले कितना था? 36 लीटर था, और अब भी पानी कितना रहेगा? 36 लीटर ही रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? जी नहीं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बराबर। अब देखो बराबर क्या है?
75% क्या है, दूध। तो 75% दूध और पानी कितना है, 25%। उसका मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह तो कितना आ गया, 24 + x इज इक्वल टू 108। 36 या कितना हो गया है, 108 हो गया है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर x बराबर 108 माइनस कितना कर दोगे, 24 कर दोगे। कोई दिक्कत है किसी को, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 4 गया, कितना बच गया है, 4। और यहाँ पर 10 में से 2 गया तो कितना बच गया, 8। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, 84 लीटर होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये था इसका बेसिक तरीका। ये कौन सा तरीका बताया मैंने आपको, बेसिक तरीका बताया। लेकिन आप तो विद्वान हैं, आप कैसे करेंगे, तो देखिए आप कैसे कर देंगे, आपके लिए बताता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, समझने की आप कोशिश करो। देखो ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, वाटर का रेशियो है। रेशियो कितना है, 40% का मतलब 2/5। 2/5 मतलब 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 2/5। 2 क्या है, मिल्क है, तो 3 क्या है, वाटर है। 75% क्या है, मिल्क है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, अगर 75% मिल्क है तो वाटर कितना है, 25% है। अच्छा, आपने इसमें ऐड क्या किया, तो आप कहेंगे सर हम इसमें ऐड किया है मिल्क, तो क्या वाटर के मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जी नहीं। तो क्या यहाँ बराबर है, नहीं है। कर लेते हैं बराबर, गुणा किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। किसको, वाटर के रेशियो को। यहाँ किससे कर देंगे, 1 से। यहाँ किससे कर देंगे, 1 से। और यहाँ किससे कर देंगे, 3 से। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को भली भांति समझ गए हैं। पानी कितना था, पहले भी 3 था, और अब भी कितना है, 3 है। दूध कितना था, पहले 2, लेकिन अब कितना हो गया है, 9। पहले दूध कितना था, 2, अब कितना हो गया है, 9। तो कितना बढ़ गया है, 7। कितना बढ़ गया है, 7। अच्छा, पहले मिश्रण कितना था, एलिगेशन कितना था, 60। मिक्सचर कितना था, 60 था। और यहाँ कितना है, तो आप कहोगे 5। गुणा किससे कर दोगे, 7 से। अरे बड़ा 7 कितना होता है, 84 लीटर होता है। यही क्या होगा हमारे, कितनी बार गया, 12 बार ही तो गया। तो आंसर कितना आ गया, 84 लीटर हो गया। ना एक्स माना, ना कोई यहाँ पर हमने ट्रिक लगाई, सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट लगाया, और उससे सवाल का हमारा आंसर है आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को चलो एक और तरीके से देखते हैं। देखो एक और तरीका क्या कहता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कितना था, 40% था, कितना हो गया है, 75%। यहाँ बढ़ गया है, यहाँ क्या हुआ, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। और वृद्धि जब होती है तो ये ऊपर तो ये रहेगा a, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 - y हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, आपकी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो a की मात्रा कितनी है, 60, y कितना है, 75, x कितना है, 40, देन 100 - कितना कर दोगे, 75। तो ये कितना हो गया है, 60 गुणा ये कितना हो गया है, 35, और ये कितना हो गया है, 25। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, जी नहीं। 5 से काट तो कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 12 बार। कितनी बार गया, 7 बार। 12 7 कितना हो गया, 84 लीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि तीनों ही तरीके आपको पसंद आए होंगे, इसलिए कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और क्या कहता है सवाल, सवाल कह रहा है कि 120 लीटर मिश्रण यानी मिक्सचर कितना है, 120 लीटर। कितना है, 120 लीटर क्या है, मिक्सचर है। उसमें 30 लीटर क्या है, स्प्रिट है। 30 लीटर क्या है, स्प्रिट है। और शेष क्या है, पानी है। तो शेष कितना है, 90 लीटर है। शेष क्या है, पानी है, 90 लीटर पानी है। अच्छा जी, इसमें कितनी मात्रा में और स्प्रिट मिलाई जाए ताकि स्प्रिट की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस सवाल को भी आपको 3 तरीके से ही बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि जिन विद्यार्थियों को पिछले वीडियो में दिक्कत आ रही थी आगे वो दिक्कतें नहीं है। मैं भी आपकी भावनाओं को समझता हूं, इसलिए देखते हैं इस सवाल को। देखो पहले हम करते हैं इसको M1 से। यहाँ पर कुल कितना है, 120 लीटर है। कितना है, 120 लीटर। समय ज़्यादा नहीं लगेगा, चिंता ना करें। आपको आता है तो भी आप बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप लोग रिवाइज करें, रिकॉल करिए अपने ज्ञान को। तो ये क्या है, स्प्रिट है। ये क्या है, स्प्रिट है। और ये क्या है, पानी है। स्प्रिट कितना है, 30 लीटर है। स्प्रिट कितना है, 30 लीटर है। और पानी कितना है, शेष मतलब 80-90 लीटर है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया 30 लीटर, क्या आ गया। अब इसमें मिला क्या रहे होगा,
स्प्रिट मिला रहे हो, कितनी स्प्रिट और मिलाई जाए, तो मैंने कहा एक्स लीटर इसमें क्या मिला दिया अपन ने, स्प्रिट मिला दिया। पानी कितना है 90, अभी भी कितना रहेगा 90। अच्छा इसमें अब क्या हो गया 50% क्या हो गया है स्प्रिट की मात्रा, यानी कि 50% स्प्रिट है तो 50% क्या है पानी है। 1/, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30 + x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 60 लीटर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 लीटर। तो इस सवाल का सही जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 60 लीटर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी हम दो तरीके से और आपको बताने की कोशिश करते हैं। लीजिए आ गया है रेशियो पैटर्न, कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोलता हूँ वो होता है रेशियो पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है स्प्रिट है, और ये रेशियो किसका लिखता हूँ मैं यहाँ पर, पानी का लिख देता हूँ। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कितना बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कितना 30 लीटर, कितना बताया ये 30 लीटर, तो ये कितना हो गया है 90 लीटर हो गया है। रेशियो में आप बोलना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, रेशियो में रखना चाहो रख लो आप। 50% का मतलब कितना हो गया 1:1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें आपने स्प्रिट मिलाया है, लेकिन स्प्रिट तो बराबर बता रहा है यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ कितना है 1, जबकि बराबर क्या होना चाहिए था, पानी बराबर होना चाहिए था। कोई बात नहीं है ना, रेशियो ही तो है, हम बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। ये लीजिए, इसको गुणा किससे कर देंगे 1 से, तो यहाँ भी गुणा किससे होगा 1 से। इसको किससे कर देंगे 3 से, तो यहाँ भी गुणा किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुल मिश्रण कितना था 120 लीटर, कितना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 120 लीटर, और यहाँ कितना बता रहा है 4, 3 और कितना हो गया है 4। अच्छा यहाँ कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया है क्या, देखो आप सवाल में क्या बोल रहा है कि पहले कितना था 1 था, तो अब कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है। अच्छा ये कितनी बार गया, ये आप कहोगे कि ये गया है 30 बार, और 30 दूनी कितना आ गया है 60 लीटर आ गया है। तो यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 60 लीटर होगा। क्लियर है। तो एक तरीका और है, और वो कौन सा तरीका है, तो आप बोलोगे कि वो है ए, मैंने कहा था y - x बटा 100 - y। ए की मात्रा कितनी है 120 है। ठीक है, y के मान कितना है 50 है, x का मान कितना है 30 है। अच्छा परसेंट तो बोला ही नहीं ना यहाँ पर, लेकिन क्या बोला है 30 लीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अगर ये 30 है तो फिर ये कितना है यहाँ पर 90 है। अच्छा अगर ये 30 और 90 है तो ये कितना आ गया 1:3 आ गया। 1:3 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्प्लिट है वो कितना है 1 किस में से है 4 में से, तो कितना 25% आ गया। कितना आ गया 25%, तो परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 25% आ गया। अपॉन 100 माइनस कितना कर दोगे 50 कर दोगे, तो ये आ गया 120, गुणा करने पे कितना आएगा 25 आएगा। अच्छा बटा कितना करोगे आप 50 करोगे, 25 दूनी कितना हो गया 50, तो भी आंसर कितना आ गया है वही आ गया 6 लीटर आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया, 3 तरीके से मैं आपको सवाल को बता रहा हूं। अब आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी कोई शिकायत है तो फिर भाई साहब आपको बादाम खाने पड़ेंगे, मेरी भाषा में आपको बादाम खाने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर दिमाग को चलाना पड़ेगा। खाइए बादाम, मौका है आपके पास खाने के लिए, खा सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल ये लिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल, मेरे पसंद का ये सवाल है। देखो आप क्या कह रहा है, सवाल में बोला गया है समान हरिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रम से 35% और 33.1/3% तक भरी हैं। यानी कि 2 बोतलें हैं और दोनों बोतलें समान क्षमता की हैं। दोनों बोतलें क्या समान क्षमता की है, और लेकिन उसमें जो रस भरा हुआ बराबर भरा हुआ नहीं है। एक में भरा है कितना 35% संतरे का रस भरा हुआ है, और दूसरे में कितना भरा हुआ है 33.1/3%। मुझे पता है कि मुंह में पानी आ रहा होगा संतरे रस पीने के लिए, लेकिन पहले आप सवाल करिए। संतरे का रस वीडियो देखने के बाद में आप निकालिएगा, बाद में आप बनाइएगा, बाद में खुशी से आप पिएगा। और अगर हो सके तो मेरे को भी आप कोरियर के द्वारा भेज दीजिएगा ताकि मैं भी उसको पी लूँ। तो कितना 35% और 33.1/3%। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है, मतलब जो खाली है उसमें आपने क्या भर दिया सेब का रस भर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब आपको ये बताना है कि मिश्रण में जो आपने मिला दिया है उसमें सेब का रस कितना प्रतिशत है, ये आपसे सवाल में पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को मैं एक नहीं दो तरीके से बताऊंगा, और दोनों तरीके आपको पसंद आएंगे, लेकिन आप चिंता की बात नहीं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो चिंता तो करना ही क्यों है, चिंता किस चीज के लिए करना है और चिंता क्यों करना है। देखो
पहली बोतल की बात करो, ये पहली बोतल है और यह है दूसरी बोतल है। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? संतरे के रस की। किसकी बात कर? संतरे के रस की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली बोतल में संतरा कितना बताया गया है? 35। संतरे का जो रस है वो कितना है? 35% है। कितना है? 35% है। 35% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 35% का मतलब होता है कितना? 7/20। कितना होता है? 7/20। को समस्या है इसमें? कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। 7 पंजे 35 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें तो यहां पर 7/20, अगर मिश्रण कितना था? 20 था, तो 20 में से 7 क्या है? संतरे का रस है। 7 क्या है? संतरे का रस है। अगर 7 संतरे का रस है तो फिर 13 क्या है? सेव का जूस है उसमें, क्योंकि पूरी भर दी ना बाद में आपने उसको। अगर 7 क्या है? संतरे का रस है, तो फिर 20 13 क्या है? उसमें सेव का रस है, पूरी भर दिया है। 33 से 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 हो गया। कितना हो गया? 1/3। अब दूसरी बोतल में ये कितना है? 1 है, तो फिर ये कितना है? ये कितना बच गया? 2 बच गया। ये कितना बच गया है? 2 बच गया है। अच्छा, अब आप देखो यहां पर ये कितना हो गया? तो आप कहोगे ये 20 हो गया है, और ये कितना हो गया? तो आप कहोगे ये 3 हो गया है। जबकि सवाल में क्या कहा गया था? सवाल ने कहा था कि समान क्षमता की 2 बोतलें। सवाल ने क्या कहा गया था? समान क्षमता की 2 बोतलें। लेकिन क्या यहां समान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी यहां समान नहीं है। दोनों बोतलों की यहां पर क्षमता समान नहीं है, और जब क्षमता समान नहीं है तो आप सब लोग गुणा करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो आपका एंजॉय करता हूं खत्म। इसको गुणा किससे कर दोगे और इसको गुणा किससे कर दोगे? तो आप मुझे बताओ, इसको आप गुणा किससे कर दोगे? इसको तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ इसको कर दोगे आप 3 से और इसको कर दोगे आप 20 से। 20 तक कितना हो गया? 60, और 20 तक कितना हो गया? 60। और योग को गुणा करने का मतलब जिनका ये योग है उनको भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा किससे होगा? 3 से। ये भी गुणा किससे होगा? 3 से। ये गुणा किससे होगा? 20 से। और यह भी गुणा किससे होगा? 20 से। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में बोल क्या रहा है? सवाल में पूछ क्या जा रहा है? सवाल में पूछ रहा है मिश्रण में सेव का रस का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, इसमें सेव जो है, इस सेव का जो रस है इसमें तो कितना? 39 है। कितना है? 39 तो इसमें है। इसमें कितना है? तो आप कहोगे 40 इसमें है भाई साहब। और ये है किस में से? तो 60 ये रहा, और 60 ये रहा। कितना है? 60 प्लस 60 कर दो तो बराबर कितना हो जाएगा? 79/120। परसेंट में पूछ रहा है तो गुणा किससे कर देंगे? हम 100 से कर देंगे। तो ये तो गया कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार गया? 6 बार गया। तो 9 पंजे कितना आ गया? 45। 4 बच गया। 7 पंजे 3500, और 4 कितना हो गया? 39 हो गया। भाग किसका देंगे हम? 6 का देंगे। तो भाई 6 पंजे 6 से कितना हो गया? 36 हो गया। 36 हो गया तो कितना बच गया? यहाँ पर 3 बच गया। उसके बाद में 6 पंजे 30 हो गया। कितना बच गया? 5/6 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया? 65 कंप्लीट 5/6%। और ये मुझे देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, हमें दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है? 65 कंप्लीट 5/6% ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये तरीका भी हमने वही बताया है कि आपको ये चीज ध्यान रखना, क्या चीज बराबर है। यहाँ क्या चीज बराबर थी? यहाँ समान धारिता थी। यहाँ पर जो मिक्सचर था वो क्या था? बराबर है। किसको? मिक्सचर को। देखो आपके सामने ही किया है, कोई समस्या इसमें नहीं आई है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है वो। देखो एक बार देखिए, समझने की आप कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है? समान धारिता वाली 2 बोतलें। ये 2 बोतल हैं। एक बोतल ये है और दूसरी बोतल ये है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो, सुनो और समझो, और समझने की आप कोशिश करो। समझने की आप कोशिश तो बिल्कुल भी करोगे। इसमें क्या है? इसमें है किसका रस? संतरे का रस। इसमें क्या है भाई साहब? इसमें है संतरे का रस। और संतरे का रस कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है। तो जब हमारे पास कलर है तो कुछ वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, मैंने भर दिया है क्या? संतरे का रस। कितना इसमें? 35% था। और इसमें कितना था? 33/1/3%। इसमें कितना था संतरे का रस? 33/1/3%। उसके बाद में, अच्छा लिख भी देता हूं मैं इसको ताकि दिक्कत नहीं आए। लेकिन हमें तो मतलब किससे? हमें तो सेव से है ना। हमें किससे मतलब है? सेव से। चलो, यहां पर जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये कितना है? 35% है। और ये पोर्शन कितना है? ये है 33/1/3% है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अब क्या कह रहा है? अब आप मुझे सोच समझ कर जवाब दीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पर हम बात करें आपसे, देखो एप्पल जूस का कलर तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा अलग कलर देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये क्या है? आप मान लीजिए क्या है? एप्पल जूस है।
आपने कंप्लीट कर दिया, इस बोतल को पूरा भर दिया है। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इसमें 35% ऑरेंज जूस है तो इसमें एप्पल जूस कितना बच गया होगा? तो आप कहेंगे 65% बचा होगा पहली बोतल में। पहली बोतल में कितना? 65%। अगर इस बोतल में, दूसरी बोतल में 33 सही 1/3% ऑरेंज जूस है तो एप्पल जूस कितना बच गया होगा? तो आप कहेंगे तो यहाँ कितना बच गया है? 66 कंप्लीट 2/3% बच गया है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जी नहीं। अब दोनों को हमने मिला दिया है तो मिला दीजिए भाई साहब। ये कितना है? 65% है। दूसरे में कितना है? 66 कंप्लीट 2/3% है। दोनों बोतलों को मिलाया तो आपको ओवरऑल चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे? 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो, अगर इस 66 कंप्लीट 2/3 को मैं लिख देता हूँ क्या कि 65 प्लस 1 कंप्लीट 2/3%, तो भी एक ही बात है, वही तो है ये। अच्छा, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5/3 हो गया। इसको लिख दिया मैंने कितना? 5/3। कितना लिख दिया मैंने? इसको 5/3 लिख दिया। 65 यहाँ पर भी है, 65 यहाँ पर भी, 65 तो आएगा ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को? 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पर। भाई 65 और 65 में 2 का भाग लगाएंगे तो 65 हमको मिल जाएगा। अब ये 5/3 है, इसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग डिवाइड करना है? 2 भाग में। तो गुणा कैसे कर दूंगा? 1/2 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/6 आ जाएगा। तो प्लस कितना कर दोगे आप? 5/6%। तो कंप्लीट कितना हो गया? 65 कंप्लीट 5/6%। और यही क्या होगा? हमारे सवाल का जवाब होगा। एक आसान तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है और इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको नया लगा होगा, समझ में भी आया होगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन चल रहा होगा। वीडियो को दोबारा देखेंगे, अब कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर 66 कंप्लीट 2/3% को 65 प्लस 5/3 लिखा है, उसको फिर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ था। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल में दिया हुआ है, एक घोल में 16.5 लीटर नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वह कितनी है? 20.9% है। विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। बहुत ही आसान सवाल, जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उससे कुछ भी हम कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना, क्या चीज़ बराबर है? नमक की मात्रा बराबर है। क्या बराबर है? नमक की मात्रा। और ये कैसे निकलती है? तो आप कहोगे मिश्रण को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे? इसकी सांद्रता से गुणा कर दो, किससे? इसकी सांद्रता से गुणा कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मिश्रण। हमारे पास नमक की मात्रा आ जाएगी। अच्छा, नमक की जो सांद्रता थी, नमक की जो सांद्रता थी वह पहले और अब, तो पहले कितनी? तो आप कहोगे 16.5% थी। अब कितनी है? तो आप कहोगे 20.9% है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हटा दो इसको, परसेंट से परसेंट निकालो, 11 से कट रहा है। ये कितनी बार गया? ये 15 बार। ये कितनी बार गया? 19 बार गया। नमक की जो सांद्रता का अनुपात है वो कितना आ गया है? 15:19। कितना आ गया? 15:19। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मिश्रण। और बराबर क्या चीज़ है यहाँ पर? तो आप कहोगे यहाँ पर बराबर क्या है? नमक की मात्रा। तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ बराबर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर चल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर मिश्रण की मात्रा पहले कितनी थी? 19, तो अब कितनी रह गई है? 15 रह गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण किसका हुआ होगा? पानी का हुआ होगा। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है? जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब यहाँ पर खुद देखो, पानी पहले कितना था? 19, तो अब कितना रह गया है? 15। अब कितना रह गया है? 15। तो यहाँ पर कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? यहाँ पर 4 कम हुआ है। तो 18 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 18 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अगर पहले जो मिश्रण था 19 था, तो अब कितना रह गया? 15। तो यहाँ पर 4 लीटर अगर वाष्पीकरण हुआ तो किसका हुआ होगा? तो आप कहेंगे पानी का ही हुआ था। तो पानी कितना कम हो गया है? 4, क्योंकि मिश्रण कितना था? पहले 19 था, और अब कितना रह गया है? 15 रह गया। कितना रह गया अब? 15। तो कितना कम हुआ है? 4 कम। और 4 कम क्या चीज़ हुआ? पानी का वाष्पीकरण हुआ, तो पानी कम हुआ होगा। यहाँ पानी कितना कम कर रहे हो आप? 18 लीटर कम करो। 18 लीटर किसके बराबर है? 4 लीटर के बराबर है। गुणा आप किससे कर दोगे? 19 से, क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? पहले मिश्रण की कुल मात्रा कितनी? तो कितनी थी? यहाँ पर 19 थी। तो ये कितनी बार गया? तो आप कहोगे ये गया 9 का आधा 4.5।
कितनी बार गया, 4.5 बार गया। 19 5 कितना हो गया, 95, 9 बच गया, 19 चौक कितना हो गया, 76, 85 हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका, 85.5 लीटर। और ये दिख रहा है कि जी हाँ, यानी हमारे कैलकुलेशन में बिल्कुल सही है। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन सी में दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट आप याद करो। मैंने आपको बताया था, बहुत बार इसको लिखा है मैंने, और ये किस तरीके से चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता रखी है। हर बार उन पुरानी चीज़ों को दोहराना पॉसिबल नहीं है। अगर बार बार हम उन चीज़ों को दोहराएंगे तो फिर तो नया वीडियो बनना संभव है नहीं है, और हर वीडियो फिर 1.5 घंटा 2 घंटे के पार चल जाएगा, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। कोई भी चीज़ हम दोहरा नहीं सकते। दोहराने के लिए वीडियो इसीलिए अपलोड किए हुए हैं कि आपको कोई चीज़ अगर वापस देखनी है तो आप वो वीडियो देखिए, कोई टेंशन की बात उसमें है नहीं। आपको लग क्या रहा है इसमें, कुछ भी नहीं लग रहा है आपको उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। हालांकि ये टाइप अभी मान के चलना कि ये शुरुआत ही है ऐसी, क्योंकि अभी हम जो मिश्रण की बात करेंगे इसको हम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। और कहाँ पढ़ेंगे, जब हम मिश्रण की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनुपात पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर और एलोकेशन पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैंने यहाँ पर अभी तक नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो आप चिंता ना करिए। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक और शेयर करना और पढ़ाई लगातार करते रहना, नोट्स बनाते रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप जिज्ञासा ऐप डाउनलोड आपने कर लिया होगा, उसके चैट सेक्शन में जाकर जो भी कोई दिक्कत है उसकी फोटो खींच के आप पोस्ट करो। मैं आपको 24 घंटे से पहले आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैं जो भी चीज़ होता है वो एनालिसिस करता हूँ मैं रात को मैं एक बार ये अपना जो ऐप है उसको जरूर खोलता हूँ और उसमें देखता हूँ किसी की कुछ क्वेरी होती है। अगर उसको कोई क्वेरी होती है तो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, पूरी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्या आपको एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करवा दिया और उसमें कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब का है। आप लोग डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर लीजिए और उसमें करंट अपडेट जो है, करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसको आप डेली की डेली अपडेट करते रहिए। डेली की डेली उसमें एक जो टेस्ट है हर सब्जेक्ट का डाला जा रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का और करंट अफेयर्स का और इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का उसमें डेली क्विज़ के नाम से टेस्ट अवेलेबल हैं। आप उन्हें दीजिए अगर आप वास्तव में ही नौकरी लगना चाहते हैं तो, अगर आप वास्तव में ही अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करिए, मेरे साथ मेहनत करिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो लेकर नए टाइप में। तो तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।